DKIQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो 1904 से 1947 तक महत्वपूर्ण जो भी चीज़ हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। जो आपके DGHS का जो एग्जाम हो रहा है या हुआ है उसके बेसिस पर हिस्ट्री का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बहुत ही कम समय में आप लोग देख कर ही जाइएगा, एग्जाम देने इतना समझ जाइए। देख कर जाइएगा तो हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने DGHS फील्ड वर्कर का जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको हमने करा दिया है। वीडियो अपलोड हो गया है, तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, और उसमें हमने बताया है कि जो भी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो में जाकर कमेंट कीजिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है। ठीक है, तो ये देखिए 1904 में क्या हुआ। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो पूछ देगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1904 में। 1905 में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है ना, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ उस समय। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 1904-05 में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भारत का कौन शासन कर रहा था, भारत का वायसराय कौन था। ठीक है ना, तो कौन सा था, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, इसको बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 1906 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, कहाँ पे हुआ, तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ कहाँ पे हुआ, तो ढाका में हुआ। इसकी स्थापना सलीमुल्लाह खान ने किया था। ठीक है ना, ढाका कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में है। अब मुस्लिम लीग की एक बैठक हुआ था भारत में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग का जो भारत में बैठक हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था, लेकिन इसका स्थापना 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 1907 में क्या हुआ कि सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ कि जब सूरत अधिवेशन हुआ तो इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1907 में, रास बिहारी घोष कर रहे थे, रास बिहारी घोष। और उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस में फूट पड़ी। ठीक है ना, कांग्रेस में क्या हुई, फूट पड़ी, यानी नरम दल और गरम दल क्या हुआ, बट गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में बट गई, यानी फूट पड़ गया, तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ठीक है, 1907 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मार्ले मिंटो सुधार जब आया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1909 में पारित हुआ। 1909 में एक बहुत ही मांग उठी कि मुस्लिम लीग को एक अलग मतलब प्रांत में निर्वाचन की पद्धति की मांग की गई। ठीक है, उस समय तो 1909 वाला कंप्लीट हुआ। अब क्या हुआ कि 1911 में ब्रिटिश सम्राट का यानी जो जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार, मतलब उस समय दिल्ली दरबार लगाया गया। ठीक है, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल चल रहा था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, तो दिल्ली दरबार लगाया गया। तो उस समय देखिए दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किया गया 1911 में, लेकिन 1912 में क्या हुआ कि दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। ठीक है ना, यानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का बाद राजधानी को जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का बाद कब किया गया, तो 1911 में, लेकिन बना कब, तो बना कब, तो 1912 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि 1916 में क्या हुआ कि होम रूल लीग का निर्माण किया गया। देखिए होम रूल लीग के संबंधित एनी बेसेंट जी भी हैं, एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था कि मद्रास में और मुंबई में, ठीक है, और आपका एनी बेसेंट मद्रास में। ठीक है ना, तो एनी बेसेंट लास्ट में की थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक उससे पहले किया थे, यानी अप्रैल मार्च के आसपास। तो मिलाने के लिए आएगा तो ये तो हार्ड हो जाएगा, लेकिन बस आप लोग इतना जानिए कि दो लोग संबंध रखते थे, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, 1916 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की कांग्रेस समझौता हुई। ठीक है, कांग्रेस समझौता, यानी इसको लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना गया। यानी लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। और उस समय क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ कि मतलब जो मतभेद जो 1907 में हुई थी वो क्या हुआ, मिलान हो गया। ठीक है, यानी इस समय क्या हुआ कि दोनों आपस में मिल गई। ठीक है, तो ये लखनऊ पैक्ट के द्वारा मिलन हुआ। ठीक है ना, 1916 में।
अंबिकाचरण मजूमदार जी अध्यक्षता कर रहे थे। 1917 में क्या हुआ कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया 1917 में। चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में है, ठीक है। यानी सबसे पहला सत्याग्रह भी कौन सा था? तो यही चंपारण आंदोलन था। 1919 में क्या हुआ कि रॉलेट अधिनियम आया। रॉलेट अधिनियम जो आया 1919 में आया, ये किस लिए था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 19। तो उसी के मतलब उसी के कारण एक मतलब रॉलेट अधिनियम, देखिए रॉलेट अधिनियम था कि काला कानून इसको बोला जाता था, बिना अपील बिना दलील का कानून बोला जाता था, ठीक है। 1919 में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए क्या बना था? हंटर कमीशन बना था। हंटर कमीशन की स्थापना भी 1919 में ही हुआ था, ठीक है। अब आइए 1919 में एक आया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसके द्वारा द्वैध शासन को अपनाया गया। 1920 में खिलाफत आंदोलन, देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 में ही शुरू हुआ था। 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन के हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो न्यू दिल्ली में है। इसमें 2 लोग थे, अली बंधु ने नेतृत्व किया था, ठीक है। अली बंधु ने, यानी अली बंधु, लास्ट में बंधु लगा रहता है तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। किनके द्वारा? था महात्मा गांधी जी द्वारा। ये जो असहयोग आंदोलन था भारत का प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है ना, भारत का प्रथम जन आंदोलन था। उसके बाद क्या हुआ कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। 4 फरवरी या 5 फरवरी को, 4 फरवरी की रात में यानी 5 फरवरी को क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड हुआ। गोरखपुर के आसपास पड़ता है चौरी चौरा। तो उस समय जब कांड हुआ तो उस समय महात्मा गांधी क्या किए कि असहयोग आंदोलन को इनको स्थगित करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो ये 12 फरवरी के आसपास ये स्थगित किया गया। 12 फरवरी 1922 को क्या किया गया कि स्थगित किया गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1925, देखिए 1925 के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए, इसमें नहीं लिखा है। 1925 में क्या हुआ कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। और देखिए आईएनसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके बाद हम लोग आईएनसी का जो चैप्टर है, आईएनसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट लाएंगे। आईएनसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 1925 में एक जान लीजिए कि जो सरोजिनी नायडू थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। कानपुर अधिवेशन था उस समय। 1924 में क्या हुआ कि भारत के मतलब एकमात्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे, कांग्रेस की तरफ से बेलगाम अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे महात्मा गांधी, बेलगाम अधिवेशन में, ठीक है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए। 1927 में 1927 आया। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1928 में क्या हुआ कि साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, ठीक है। ये इसमें क्या था कि कोई भी मतलब भारतीय नहीं था, इसीलिए विरोध हुआ, ठीक है ना, सब अंग्रेज थे तो इसीलिए विरोध हुआ। तो इसी विरोध में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरुद्ध में ही हुई थी 1928 में। 1929 में क्या हुआ? 8 दिसंबर 1919 में क्या हुआ? तो उस समय क्या हुआ कि भगत सिंह केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था। भगत सिंह के साथ बुकटेश्वर दत्त भी थे, ठीक है। तो केंद्रीय विधान असेंबली यानी केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किए कब? 1929 में। किनके द्वारा? तो भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त द्वारा। 1929 में क्या हुआ कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है ना। इससे पहले क्या हुआ था कि 1928 में एक आया था नेहरू रिपोर्ट। ये जो नेहरू रिपोर्ट था ये किनका था? मोतीलाल नेहरू जी का था। लेकिन 1929 में क्या हुआ कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया 1929 में। 1930 में क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 में क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं 1930 में क्या हुआ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कहाँ पे हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। कहाँ पे? तो लंदन में, ठीक है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें सभी में देखिए आपका तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर थे।
लेकिन सब द्वितीय में, केवल द्वितीय में ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी के साथ ये सरोजिनी नायडू भी थी, बहुत से लोग थे, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि 1930, 31, 32 में, 1930 में प्रथम हुआ था, 31 में द्वितीय हुआ था, तृतीय हुआ था 1932 में, द्वितीय में महात्मा गांधी भाग लिए थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1932 में क्या हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा किया गया। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा किया गया, ठीक है। 1932 में क्या हुआ कि एक पूना पैक्ट साइन हुआ, ठीक है। पूना पैक्ट साइन हुआ किनके किनके बीच? तब महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ, ठीक है। पूना में ही साइन हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1935 में क्या हुआ, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया 1935 में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसको कॉपी किया गया 1935 में। तो ये थोड़ा सा एक बार जान लीजिएगा। फिर क्या हुआ कि 1942 आया, 1900, देखिए इससे पहले 1940 आया था, ठीक है। तो 1940 में एक महत्वपूर्ण घटना आया, अगस्त प्रस्ताव को पेश किया गया, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, लिनलिथगो उस समय शासन कर रहा था, तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को पारित किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 8 या 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया। और 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। क्रिप्स मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने किया था, ठीक है ना। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन में 3 लोग थे, ठीक है। स्टफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, एक और भी थे, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन सबसे प्रथम बार कब हुआ? तो 1946 में हुआ। 1946 में क्या हुआ कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ। 1947 में भारत के विभाजन के लिए क्या हुआ कि माउंटबेटन प्लान आया। उस समय ये जो प्लान आया था माउंटबेटन योजना के तहत, यानी उस समय लॉर्ड माउंटबेटन राज कर रहा था, ठीक है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, ठीक है। 1947 में क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका ईजी आ रहा है, लेकिन ईजी ही आ रहा है तो पढ़ कर जाइएगा तभी आप बना पाइएगा, ठीक है ना। इतना समझ जाइए। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो फील्ड वर्कर का हुआ था उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो बन चुका है, तो आप लोग जाकर देखिए। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। आप लोग जाकर उस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपका कितना फील्ड वर्कर में सही हो, या जो भी आपका एग्जाम हो, कोई भी अगर अदर पोस्ट पे भी दिए हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी हम बना पाएंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेगा तो आप एनालाइज करने में, हालांकि बहुत से लड़के का आया है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा सा एनालाइज करने में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।